कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई अगर इस राज्य का मुख्यमंत्री कोई बन सकता है बीजेपी की तरफ से तो वो मैं हूं। और शायद इसी मैं के चक्कर में दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि भाई अगर आप हैं तो मैं ही चाहती। ये जो अपने आप में दिखाता है कि क्या गिरिराज सिंह को आने वाले सीएम के लिए कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट बीजेपी करना चाहती है। आपने शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बात कही कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से जरूर होते हैं और ये बात कहीं छुपी हुई नहीं है कि बीजेपी के जितने भी बड़े टॉप के लीडर्स हैं उनकी अगर बैकग्राउंड को जाकर आप देखेंगे तो वो सब आरएसएस से, क्योंकि बीजेपी की चाह रही है कि भाई उनके खेमे से मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार को समर्थन भले ही बीजेपी ने दिया है, उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया है, लेकिन सम्राट चौधरी का आपको बयान याद होना चाहिए नाम है, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी कभी भी मुख्यमंत्री के ऊपर दाव नहीं खेलेगी। आपने देखा कुछ दिनों पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो अश्विनी चौबे ने यह बात कही थी कि उनको टिकट नहीं दिया गया तो रोने लगे थे कि मैंने बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा 18 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक बिहार के सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से गुजरेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या गिरिराज सिंह अब मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रही हैं? क्या 2025 के चुनाव में गिरिराज सिंह कुछ बड़ा खेला करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के सामने पेश किया जाए, नीतीश कुमार को चुनौती दी जाए। और नीतीश कुमार को साथ रखना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी भी है। तो गिरिराज सिंह जिस तरीके से कोर हिंदुत्व वाली राजनीति करते हैं, जिस तरीके से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, जिस तरीके से अपने बयानों के जरिए विवादों में रहते हैं, कहीं ना कहीं अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस कोर हिंदुत्व की राजनीति के लिए अब गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं और निकल कर सामने आए हैं जिनको उस वक्त मुख्यमंत्री बनाया गया जब उनके कार्यशैली को देखा गया कि कोर हिंदुत्व वाली राजनीति करते हैं, बयानबाजी करते हैं, ज़्यादा विवादों में रहते हैं। चाहे वो हम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को ले लें, लगातार उनकी राजनीति पाकिस्तान मुसलमान के इर्द गिर्द घूमती है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ले लें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को ले लें, या फिर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ले लें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय को ले लें। तमाम चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। आरएसएस इनका बैकग्राउंड है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गिरिराज सिंह क्या अब भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा चेहरा बनने जा रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री के तौर पर 2025 में भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे करेगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कोर हिंदुत्व वाली है और बिहार की राजनीति में कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बनाई है। तो क्या ये इस कोर राजनीति के गाहे बागाहे, इस कोर राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की तैयारी में है? क्योंकि उसके तमाम सहयोगी दल इसका विरोध भी कर रहे हैं। सर, बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं, अनुभवी नेता हैं, अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लगातार विवादों में रहते हैं। क्या लगता है आपको कि कोर हिंदुत्व की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी तैयारी में है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में गिरिराज सिंह को मुख्यमंत्री चेहरा पेश किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल सिराज, आपने महत्वपूर्ण बात कही गिरिराज को लेकर, क्योंकि देखिए बिल्कुल आपने ये सही कहा कि हिंदुत्व की जो कट्टर छवि होती है वो उनके अंदर नजर आती है। उनके बयान हो या उनकी बातें हों, जिस तरह का उनका अंदाज है वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि वो अपने आप को कट्टर हिंदू साबित करना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या बिहार की राजनीति में, क्योंकि बीजेपी की चाह रही है कि भाई उनके खेमे से मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार को समर्थन भले ही बीजेपी ने दिया है, उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया है, लेकिन सम्राट चौधरी का आपको बयान याद होना चाहिए जब जनवरी के आसपास जब आपस में कह सकते हैं नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ का जो गठबंधन हो रहा था उससे ठीक पहले सम्राट चौधरी ने ये बात कही थी कि भाई बहुत हो गया, अब जो मुख्यमंत्री बीजेपी खेमे से होना चाहिए। अब आप देखिए उनको जब अभी बंगला जो अलॉट हुआ है उप मुख्यमंत्री बनने के करीबन काफ़ी महीनों के बाद वो ये बात कह रहे हैं कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, यानी कि उनकी चाह कहने के सीएम पद को लेकर। लेकिन जिस तरह से गिरिराज सिंह ने अपनी जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा कल से शुरू करने का प्लान किया है उसको लेकर बीजेपी एक तरीके से असहज तो है। उनके चाहे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हमें इसकी खबर नहीं है, लेकिन वो इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप में ये बता रहा है कि बीजेपी अपनी जो कोर हिंदुत्व की राजनीति उसको छोड़ना नहीं चाहती, बल्कि सर मेरा महत्वपूर्ण सवाल कि दिलीप जायसवाल ने जिस तरीके से कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बोलना है, कौन सी यात्रा, कैसी यात्रा, कौन निकाल रहा है,
क्या वो सीधे तौर पर सहयोगियों को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं? क्योंकि दिलीप जायसवाल अनजाने तो नहीं होंगे, उन्हीं के कैबिनेट मंत्री, उन्हीं के केंद्रीय मंत्री, पार्टी के बड़े दिग्गज नेता ये यात्रा निकाल रहे हैं और उन क्षेत्रों से जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। खासतौर पर भागलपुर से शुरुआत होगी और किशनगंज में अंत होगा इसका, पूर्णिया भी है, इसमें तमाम जो कह सकते हैं जिले हैं जहां पर मुसलमान आबादी ज़्यादा है। तो क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेल खेलने जा रही है? बिल्कुल, और यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप को इससे दूर रखना चाहती है, लेकिन दूर होना भी नहीं चाहती। ये जो अपने आप में दिखाता है कि क्या गिरिराज सिंह को आने वाले सीएम के लिए कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट बीजेपी करना चाहती है। आपने शुरुआत में एक महत्वपूर्ण बात कही कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से जरूर होते हैं, और ये बात की छुपी हुई नहीं है कि बीजेपी के जितने भी बड़े टॉप के लीडर्स हैं उनकी अगर बैकग्राउंड को जाकर आप देखेंगे तो वो सब आरएसएस से निकले हुए लोग हैं। अभी की अगर हम बात करें, जिसने आप विष्णुदेव साई की बात की, चाहे आपने मोहन यादव की बात की, चाहे आपने जिस तरह से भजनलाल शर्मा की बात की, हेमंत जो इसके अलावा चाहे और भी तमाम लीडर्स हैं, वो सब एक आरएसएस की पृष्ठभूमि से हैं। खुद मोदी जी, अमित शाह भी आरएसएस पृष्ठभूमि से। तो ऐसे में लगातार बीजेपी की जो कोशिश होती है वो ये होती है कि भाई जो हमारा कोर मुद्दा है 80+ जो हमारे यहाँ प्रतिशत है वोट का हिंदुओं का, उनको कैसे अपने कब्जे में लिया जाए। इसीलिए इस तरह की बयानबाजी भी होती है। और देखिए बीजेपी बड़ी चालाकीपन से ये बात कह रही है कि भाई हमें तो कोई खबर है नहीं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सिराज, सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी के अंदर कोई ऐसा लीडर है जो सीएम बनने की अपनी कह सकते हैं कि अपना एक हक रखता हो या मादा रखता हो। क्या वो गिरिराज सिंह अपने आप में वो नाम है? क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर बीजेपी कभी भी मुख्यमंत्री के ऊपर दाव नहीं खेलेगी। आपने देखा कुछ दिनों पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो अश्विनी चौबे ने ये बात कही थी कि उनको टिकट नहीं दिया गया तो रोने लगे थे कि मैंने बीजेपी के लिए बहुत काम किया है। और यहाँ पर अगर बीजेपी को स्टैंड होना है तो अपने वरिष्ठ नेताओं को जरूर यहाँ पे आगे रखना होगा। गिरिराज सिंह एक हिंदू बड़ा चेहरा है, बयानबाजी को लेकर हमेशा जाने जाते हैं, और अब जिस तरह से वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भाई अगर इस राज्य का मुख्यमंत्री कोई बन सकता है बीजेपी की तरफ से तो वो मैं हूं। और शायद इसी मैं के चक्कर में दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि भाई अगर आप हैं तो मैं भी वहां पे खड़ा हूं, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। नहीं, बीजेपी के नेताओं के अंदर अभी वो अंडरस्टैंडिंग नजर नहीं आ रही। इसी बड़ी बात आपने कही कि क्या दिलीप जायसवाल इस बयान के जरिए जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास चाहती है, हमें नहीं पता कौन सी यात्रा कैसी यात्रा, क्या दिलीप जायसवाल इससे नाराज भी हो सकते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के दो फाड़ भी हो सकते हैं? बड़ा सवाल। देखिए बिल्कुल बड़ा सवाल है सिराज, क्योंकि यहाँ पर अगर हम दिलीप जायसवाल की बात करें तो वो भाई प्रदेश अध्यक्ष हैं। जाहिर बात है कि उनको तमाम चीज़ें उनको पता होनी चाहिए, उनको अवगत कराई जानी चाहिए। या तो एक बात है कि उनको पता बताया नहीं गया है, और अगर बताया नहीं गया है तभी वो इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई मुझे कुछ खबर नहीं। तो कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले दिनों में बीजेपी के अंदर भी एक तरीके दो हिस्से या दो फाड़ होते हुए दिखाई पड़े। और यहाँ अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की जो चाह है, कोशिश है कि किसी तरह से बिहार के अंदर अपने आप को मजबूत किया जाए, उनकी वो चाह यहाँ पर टूट सकती है। सिर्फ यही बात नहीं सिराज, अगर इसमें देखें, इसमें एलजेपीआर जो है वो भी एक भूमिका में है कि भाई हम भी आपके साथ नहीं आएंगे। जब अरुण भारती का बयान पढ़ते हैं वो यही बात कहते हैं कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो एक तरह ग्लोबल तरीके से हमें जाने का मकसद है। एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि जो हमारी राजनीति है वो सब धर्मों को लेकर चलने वाली राजनीति है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो ये हमारे लिए बहुत खराब होगा। जेडीयू ने भी ये बात कही है कि भाई जो नीतीश कुमार है वो ग्लोबल एक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं नेता के तौर पर। तो ऐसे में हिंदुत्व की राजनीति ही सिर्फ कह सकते हैं कि वो उसके कह सकते हैं कि सिर्फ उसके रिप्रेजेंटर वो नहीं बनना चाहते। इसीलिए जो जेडीयू है वो बीजेपी के इस बयान से सहमत नहीं है। सर एक बड़ा सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या फिर असम हो, तमाम जहाँ पर भी बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर कोर हिंदुत्व की राजनीति हमें देखने को मिलती है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ फैसलों को लेकर के सवाल भी उठते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस हिंदुत्व की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, क्या बिहार में भी अब बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार का अब ये आखिरी दौर चल रहा है और बीजेपी अकेले अपने दम पे सरकार बनाने की तैयारी में है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत भी रहूंगा, क्योंकि इसका मकसद यही है। देखिए एक तरीके से बीजेपी चेक करना चाहती है कि हमारी स्थिति क्या है बिहार के अंदर, और साथ में गिरिराज सिंह कितना बड़ा चेहरा है फिलहाल बिहार में, ये इस यात्रा से साबित हो जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अभी 5-6 महीने का वक्त है लगभग रणनीति बनाने में और साल भर का वक्त है चुनाव होने में। तो यहाँ बीजेपी के लिए
लिए कम से कम समय है कि वो किस तरह से चीज़ों को ट्राई करे। इसीलिए गिरिराज सिंह लगातार ये बात कहते रहे और कल से उनकी यात्रा शुरू हो रही है, यानी कि बीजेपी भी ट्राई करना चाहती है कि मुस्लिम बहुल इलाके में भी क्या कोई वो अपनी पैठ बना सकते हैं, क्या कोई संभावना उनके लिए बन सकती है और क्या एक तरीके से बिहार के अंदर अपनी स्थिति को टटोल सकते हैं। क्योंकि बीजेपी, जाहिर बात है कि मुझे भी लगता है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे नहीं घूमेगी, क्योंकि बीजेपी खुद भी अपने आप को बड़ा दल वहां पर बनाना चाहते हो। शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा भी कि सम्राट चौधरी ने जो बात कही थी कि भाई अब मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी खेमे से होना चाहिए, तो ये बात कहने के लागू होगी। आप देखिए नीतीश कुमार का जैसे ही कहा जाता है कि अंतिम जो कार्यकाल है ये, उसके बाद उनके बेटे का नाम सामने आता है और जो जेडीयू के कई नेताओं ने ये बात खुलेआम कही कि भाई अगर जो मुख्यमंत्री हैं निशांत नहीं बनेंगे, उनके बेटे नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो यहाँ आप बड़ी चीज़ों को मानिए कि यहाँ जो नीतीश कुमार हैं राजनीति से भले ही अगर वो अलग हो जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बेटे का नाम निकल कर सामने आ रहा है और यही वजह बीजेपी सोच रही है कि भाई अगर उनके बेटे आते हैं तो फिर हमें मौका कब मिलेगा। इसीलिए अपने आप को मजबूत करती हुई बिहार में जो बीजेपी है वो नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से गिरिराज सिंह लगातार बयानबाजी करते हैं, सुर्खियों में बने रहते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके बयानों को लेकर विवाद भी होते हैं। लेकिन अब मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र है वहां से स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल के ये बिहार वासियों को संदेश देना चाहते हैं, बिहार के हिंदुओं को संदेश देना चाहते हैं कि मैं ही हूं आपके बीच सबसे बड़ा लीडर, मैं ही हूं बिहार का भविष्य। तो क्या अब अगला नंबर गिरिराज सिंह का है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब गिरिराज सिंह को सीएम चेहरे के तौर पर आगे करना चाह रही है? और क्या इसके चलते जिस तरीके से दिलीप जायसवाल का जो बयान सामने आया, कौन सी यात्रा, कैसी यात्रा, क्या दिलीप जायसवाल के मन में भी अब खटपट की स्थिति जो है वो पनपती हुई नजर आ रही है? बहुत सारे सवाल हैं गिरिराज सिंह को लेकर, आने वाले समय में साफ होते हुए नजर आएंगे, सवालों के जवाब मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।